Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. 97 ड्रोन भारत खरीदेगा 10,000 करोड़ रुपए की लागत से। 57 ड्रोन, 97 ड्रोन्स। ये ड्रोन होंगे हिंदुस्तानी, बनाएंगे हिंदुस्तानी और ये बनेंगे हिंदुस्तान में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें हैं। 97 ड्रोन भारत खरीदेगा 10,000 करोड़ रुपए की लागत से। 57 ड्रोन, 97 ड्रोन्स। ये ड्रोन होंगे हिंदुस्तानी, बनाएंगे हिंदुस्तानी और ये बनेंगे हिंदुस्तान में। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 97 ड्रोन्स, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इंडियन एयरफोर्स को। 40 से ज्यादा ड्रोन इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे, बाकी एयरफोर्स और नेवी के बीच बटेंगे। अच्छा, ये ड्रोन्स क्या हैं? ये जो ड्रोन्स हैं दोस्तों, ये मिसाइल फायर नहीं करेंगे, ज्यादातर सर्विलेंस के लिए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी पाकिस्तान और चाइना के जो हमारे डिफैक्टो बॉर्डर्स हैं उनके पास, सो कॉल्ड डिफैक्टो बॉर्डर्स, उनके आसपास ये लोग सर्विलेंस करेंगे और इसका काम वहां पे होगा। इससे दो फायदे होंगे साहब। एक तो ड्रोन इकोसिस्टम भारत में डेवलप होगा, क्योंकि सरकार जब अब ये जो ड्रोन है ना दोस्तों, ये ऐसा तो नहीं कि आप और मैं इस्तेमाल करेंगे, हमारे घर से बड़े बड़े ड्रोन निकल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। ये कुछ खास गवर्नमेंट ऑफिसेज ही इस्तेमाल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इस्तेमाल करेंगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मुझे लगता है कोस्ट गार्ड की बड़ी मदद होगी इन ड्रोन से। मुझे लगता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी की बहुत मदद होगी इन ड्रोन से। तो इनसे बहुत फायदा होगा। जहां पे एक्सटेंसिव किस्म का एग्रीकल्चर है वहां पे भी फायदा हो सकता है अब्रॉड। तो यानी कि भारत का ड्रोन इकोसिस्टम बिल्डअप होगा। और जब भारत खुद के बनाए ड्रोन एक्सेप्ट करेगा और उनके रिजल्ट्स दुनिया देखेगी, तो दुनिया भर की फौजें फिर भारत से बोलेंगी कि भाई जो आपने ड्रोन बनाया था, जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, जरा उसका कोटेशन भेजिए, हम भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि बात चल रही है ना, तेजस, अर्जेंटीना कह रहा है मैं तेजस खरीदना है, मलेशिया कह रहा है हम भी इंटरेस्टेड हैं इसमें। ये कब होता है ये काम? ये तब होता है जब आप खुद की टेक्नोलॉजी खुद स्वयं इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जब लोग कहते हैं हाँ कि इंडियन टेक्नोलॉजी में इतना दम है कि खुद इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो दम होगा इसमें, तभी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना नहीं करते। इसीलिए ये आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ड्रोन का इकोसिस्टम बिल्डअप होगा भारत में, इसमें एडवांसमेंट होगी, और दूसरी, दुनिया भर में हमारी तूती बोलेगी और लोग हमसे ड्रोन खरीदने की कोशिश करेंगे, हमारे पास आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब आपके ड्रोन बहुत अच्छे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ये उन ड्रोन से अलग हैं जो हमने 31 जो है अमेरिका से खरीदने की हमने पेशकश रखी है। वो आर्म्ड ड्रोन्स हैं, वो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, उसमें हेलफायर मिसाइल्स लगी हैं, वो हवा से मिसाइल फायर कर सकते हैं और टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। ये जो ड्रोन हैं, इनमें मिसाइल्स नहीं लगी, ये सर्वेलेंस के लिए हैं ज्यादातर, ये रिकॉनेसेंस के लिए हैं ज्यादातर। यानी कि आप अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनको उड़ाएंगे तो ये पूरा आपको खबर देंगे कि चाइनीज क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, आपके दुश्मन क्या कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड को अभी मिल नहीं रहा है ड्रोन, लेकिन अगर कोस्ट गार्ड को मिलता है, मैं उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, कोस्ट गार्ड दूर से फ्लाई करके इन ड्रोन्स को बैठे बैठे एक दफ्तर में कोस्ट गार्ड ये देख सकता है समुद्र के ऊपर कि भाई कौन सा जहाज है, क्या आ रहा है, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो बार बार अपने हेलीकॉप्टर और अपने हवाई जहाज भेजने की जरूरत नहीं है, काफी काम ड्रोन भी कर लेगा। तो मुझे लगता है ड्रोन के इकोसिस्टम जो भारत में है उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा किरदार निभाएगा। ये 10,000 करोड़ का ड्रोन का ऑर्डर है दोस्तों। 97 ड्रोन्स, जिसमें 40 जाएंगे इंडियन एयर फोर्स को और बाकी जाएंगे इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को। अच्छा, पाकिस्तान के जो फॉर्मर टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने फिर से एक भंड मार दिया। भंड क्या मारा? उन्होंने बोला यार ये पापड़ क्यों बेलने की जरूरत है भारत की तरह, चंद्रयान 3 भेज रहा है ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके, क्या फायदा है इसका? हमें देखो पाकिस्तानियों को, हमें जमीन पे बैठे बैठे चांद दिख जाता है। दुनिया में और किसी को चांद नहीं दिखता जमीन पे खड़े हो। आप इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज हैं, आपको चांद नहीं दिखेगा। ये खास फैसिलिटी सिर्फ पाकिस्तानियों को मुहैया करेगी, ये वही जमीन पे बैठ के चांद देखते हैं। तो यानी कि इंडिया का लूनर मिशन जो है ये बिल्कुल बेकार है। चंद्रयान 1, 2, 3 बिल्कुल बेकार हैं। भारत को स्पेस में कुछ भेजना नहीं चाहिए, कोई रॉकेट, कोई सैटेलाइट नहीं भेजनी। पाकिस्तानियों की तरह रहो यार, ऐश से रहो, अपने छत पे बैठो, चाय पियो, चांद को देखो, कहानी खत्म हो गई। यही पाकिस्तानियों का चंद्रयान है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। रूस ने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। अब आप ब्रह्मोस का मतलब तो जानते ही हैं, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर को मिला के ये बनाया गया नाम ब्रह्मोस। यानी कि 2 तहजीबें, 2 कल्चर्स, 2 टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, 2 दुनिया के लीडर्स, भारत और रशिया मिलकर बनाते हैं ब्रह्मोस। तो
अतुल राणे साहब हैं जो कि इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बात बताई है कि साहब इस तरीके से रशिया का एक प्रपोजल आया है कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। रशिया को क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल? इसलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि यूक्रेन लड़ाई में क्या रशिया को रिवर्सेस आ रहे हैं। जब मैं रिवर्सेस कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेनियन रशिया के अंदर घुस गए, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि रूस को प्रॉब्लम इस तरीके से है कि भाई रूस इतनी बड़ी फौज, यूक्रेन इतनी छोटी फौज। अभी तक तो रूस को 10 बार यूक्रेन को लपेट लेना चाहिए था, लेकिन रूस कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा रूस? इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यूक्रेन को अथाह पैसे की मदद है वेस्ट से, नेटो कंट्रीज से, यूरोप और अमेरिका खासतौर से अथाह पैसे की मदद है, और लेटेस्ट वेपन्स, आप एरो मिसाइल्स ले लीजिए, सुना एरो भी दे दिया उनको, जेवलिन तो दे ही दिया था, और दुनिया भर की ऐसी मिसाइल्स जिससे रूस को बहुत नुकसान पहुंचा। अब रूस को चाहिए एक ऐसा हथियार, एक ऐसा रामबाण जो सब कुछ फिट कर दे। एक बार फायर करें तो मामला खत्म हो जाए। द फाइनल आर्ग्यूमेंट, जिसको फौज में कहते हैं ना, दिस वेपन इज द फाइनल आर्ग्यूमेंट, इसके बाद बहस बंद। एक बार बटन दबाया बहस बंद, वो है ब्रह्मोस। लेकिन बात यह है दोस्तों, क्या भारत देगा ब्रह्मोस? विल इंडिया गिव ब्रह्मोस टू द रशियंस? ये सोचने वाली बात है। मेरी अपनी जाती राय यह है कि भारत को इस वक्त जो भारत का स्टैचर है, भारत को एक काम करना चाहिए, यूक्रेन और रशिया दोनों को बैठा के, जैसे मोदी जी ने बोला था ना, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज एन एरा ऑफ पीस। ये वो युग नहीं है जहां पे लड़ाइयां एक दूसरे की गर्दनें काटे। नो, दोनों को भारत को इतिहास तब याद करेगा जब भारत इसमें अमन और शांति लेकर आएगा। और अच्छा, पाकिस्तान के जो फॉर्मर टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने फिर से एक भंड मार दिया। भंड क्या मारा? उन्होंने बोला यार ये पापड़ क्यों बेलने की जरूरत है भारत की तरह? चंद्रयान 3 भेज रहा है ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके, क्या फायदा है इसका? हमें देखो पाकिस्तानियों को, हमें जमीन पे बैठे बैठे चांद दिख जाता है। दुनिया में और किसी को चांद नहीं दिखता जमीन पे खड़े हो। आप इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज हैं, आपको चांद नहीं दिखेगा। ये खास फैसिलिटी सिर्फ पाकिस्तानियों को मुहैया करेगी, ये वही जमीन पे बैठ के चांद देखते हैं। तो यानी कि इंडिया का लूनर मिशन जो है ये बिल्कुल बेकार है। चंद्रयान 1, 2, 3 बिल्कुल बेकार हैं। भारत को स्पेस में कुछ भेजना नहीं चाहिए, कोई रॉकेट, कोई सैटेलाइट नहीं भेजनी। पाकिस्तानियों की तरह रहो यार, ऐश से रहो, अपने छत पे बैठो, चाय पियो, चांद को देखो, कहानी खत्म हो गई। यही पाकिस्तानियों का चंद्रयान है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। यूपी के एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड ने सीमा गुलाम हैदर को उठा लिया और सचिन को उठा लिया। उनसे चल रही है पूछताछ और उनकी चाबी मरोड़ी जा रही है साहब। अब जैसे ही सीमा गुलाम हैदर की पूछताछ हुई और यूपी एटीएस ने करी, जब तक पुलिस इन्वॉल्व थी, नॉर्मल थाना पुलिस इन्वॉल्व थी, तब तक पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं जागा। जैसे यूपी की एटीएस आया, एक्शन में आई, उठा के ले गई यूपी की एटीएस, तो साहब वहां पे ये लोग जागे पाकिस्तानी, जो दिल्ली में इनका हाई कमीशन है, और इन्होंने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा, यानी कि हम सीमा गुलाम हैदर से मिलना चाहते हैं। अच्छा, सीमा से बरामद हुए हैं वीडियो कैसेट उसकी पुरानी शादी के, पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वगैरह, कुछ और दस्तावेज उससे बरामद हुए हैं। खैर, पाकिस्तान ने सरबजीत सिंह के मामले में तो कॉन्सुलर एक्सेस दिया नहीं और उसको मार दिया जेल के अंदर। ठीक है जी। दूसरी चीज, पाकिस्तानियों ने 12 बार, हमने रिक्वेस्ट करा पाकिस्तानियों से 12 बार कि साहब हमारा जो बंदा है कुलभूषण जाधव, जिसको आप जासूस कह रहे हैं, जो जासूस है नहीं, आपने उसको ईरान से किडनैप करवाया है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी, ईरान में भी है। तो इन्होंने जब ये कहते हैं ना बलूचिस्तान से इसको पकड़ा, एक्चुअली ईरान के बलूचिस्तान से इसको पकड़ा था, और पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान से पकड़ा था। इसको वहां से किडनैप करा के पैसे देके फिर खरीदा है, और खरीदने के बाद फिर सबको बोला है कि साहब ये दहशतगर्द है, ये जासूस है, ये फलाना है, सब झूठ। पर उससे मिलने के लिए, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा था, उससे मिलने के लिए पाकिस्तान ने भारत को बहुत ज्यादा दौड़ाया। मुझे ये नहीं पता कि भारत कॉन्सुलर एक्सेस देगा नहीं देगा सीमा का, लेकिन भारत को मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। पहले सीमा के साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सचिन का भी किया जाए। इसके पहले एक लड़की आई थी इकरा, वो भी पाकिस्तान से आई थी। ये जो सीमा बहन जी हैं, सीमा बहन जी खेल रही थी क्या पबजी? इकरा बहन क्या खेल कर आई थी? लूडो, ये पता नहीं। और हिंदुस्तानी लड़कों से मैं बोलना चाहता हूं, तुम्हें लूडो और पबजी खेलने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियां मिली हैं? भाई 200 देश हैं दुनिया में, किसी के साथ खेल लो। तुम्हें पाकिस्तानी बुलाने भारत के अंदर, और फिर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का आपको डिजास्टर करवाना है। ये सचिन को भी थोड़ा सा टाइट करा जाए, मेरी ये दरखास्त है यूपी एटीएस से, सचिन को भी टाइट करो कि तुम ही ने इसको दिमाग दिया कि तुम यहाँ से आओ, फिर मैं अपने घर में तुम्हें छुपाऊंगा। हाँ, सचिन प्रेशर में है, मैं मानता हूं कि सचिन प्रेशर में है, और इसी औरत की वजह से प्रेशर में है, सीमा गुलाम हैदर की वजह से। लेकिन इसमें सचिन का भी हाथ है। बिना सचिन के सपोर्ट के ये उसके घर में आके रह रही है, और सचिन के मुंह से गलती से निकल गया कि ये पाकिस्तानी है। अगर ऐसा था और वो एक्चुअली आई थी, तो सचिन को क्या जाके थाने में रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तानी है?
और उसने बुलाया क्यों? उसको तो डे 1 से पता था वो पाकिस्तानी है, रिपोर्ट तो बाद में देता हूँ खान, उसको डे 1 से पता था पाकिस्तानी है। तो यहाँ पर सचिन की भी गलती, सचिन के माँ बाप को मैं कुछ नहीं कह रहा, वो बुजुर्ग हैं, गाँव वालों को भी कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ये भाई साहब कौन सा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, गाँव वालों को बिल्कुल नहीं पता था, और उसके माँ बाप को शायद नहीं पता हो, बुजुर्ग हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सचिन से भी पूछताछ, तगड़ी पूछताछ करनी चाहिए, और सीमा गुलाम हैदर डेफिनेटली पाकिस्तानी है। जब सब कुछ पूछताछ कर लें तो इसको वापस भेजो, ये कॉन्सुलर एक्सेस पाकिस्तान को मांगने दीजिए, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा एक बार। मैं कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।